Rahim. Assalamu alaikum students. This is our first lecture of English A for class 4, and in this lecture we are going to study the story of Dr. Dolittle. Okay, so take out your Oxford Modern English book 4, page number 64. Actually, students, this story is written by Hugh Lofting, and this is the short extract from the opening chapters of the story of Dr. Dolittle. उसने बहुत सी स्टोरीज़ इस करेक्टर के बारे में लिखी हैं और उसकी बहुत सी बुक सीरीज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स डोलिटल्स ज़ू, वॉयज ऑफ डॉक्टर डोलिटल, और डॉक्टर डोलिटल्स पोस्ट ऑफिस, और डॉक्टर डोलिटल्स सर्कस. Actually, the major theme of all the Dr. Dolittle books is the concern for life and living creatures, especially animals. Dr. Dolittle है is concerned about the health and life of animals and as well as people. Okay, and he is also very kind to the people. He is a brilliant doctor who loves of animals loses his human patients. वो अपने जानवरों से इतना प्यार करता है कि वो उसके जो ह्यूमन पेशेंट्स होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं और वो पेशेंट्स जो हैं उसके पास नहीं आते, सिर्फ वो एनिमल्स को एज अ वेट डॉक्टर वो काम करता है. वेट मीन्स वेटनरी डॉक्टर या एनिमल डॉक्टर. So first of all, we will start from the words to know. The first word we have butcher's book. Okay, butcher कसाब, butcher's book कसाब की किताब. जैसे नॉर्मली शॉपकीपर्स के पास बुक होती है जिसमें वो सारे रैकेट रखते हैं सेल एंड बाय का, इसी तरह से बुचर के पास भी एक बुक होती है. द सेकेंड वर्ड वी हैव क्रैकर, a thin crisp wafer or biscuit. Dresser, a low chest of drawers or having shelves, जिसकी shelves बनी हों या drawers भी हों. Hedgehog, a type of small mammal. Linen closet, closet it's a cabinet, okay, जिसमें क्लॉथिंग के लिए स्टोर कर सकते हैं हम शीट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए जो क्लोजें हम यूज़ करते हैं. पैंट्री, अ स्मॉल रूम, जिसे हम नॉर्मली आजकल हम डर्टी किचन भी कहते हैं, जो कि नियर द किचन होता है जहाँ पे हम फूड या दूसरी चीज़ें जो हैं डाइनिंग वो स्टोर करते हैं. नेक्स्ट वन पॉरेज, एंड नेक्स्ट वन rheumatism. Rheumatism, a condition in which discomfort is felt in the limbs and joints. ये एक डिज़ीज़ है जिसमें जॉइंट्स में पेन होता है और मसल्स में पेन होता है, जिसे गैंठिया भी उर्दू में कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड रिडिकुलस. रिडिकुलस मीन्स सिली और फुलिश या बेवकूफ़. Weeping willow, a type of a tree with long branches and leaves that reaches down to the ground. उसकी branches जो हैं वो शाखें इतनी लंबी होती हैं कि वो ग्राउंड पे वापस आती हैं, ऊपर को आगे नहीं जाती, अपसाइड नहीं जाती, बल्कि डाउन होती हैं, ग्राउंड पे आती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. Once upon a time, many years ago, when our grandfathers were little children, there was a doctor, and his name was Dolittle, John Dolittle, MD, and means that he was a proper doctor and knew a whole lot. एक दफ़ा का जिक्र है, वो बता रहे हैं कि बहुत अरसा पहले हमारे ग्रैंडफादर्स वर लिटिल चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे तो एक डॉक्टर था और उसका नाम था जॉन डोलिटल, जिसे एमडी कहते थे, और इसका मतलब है कि ही वाज अ प्रॉपर डॉक्टर. वो प्रॉपर डॉक्टर था और सब कुछ जानता था. और वो नेक्स्ट पैराग्राफ में ही लिव्ड इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड पुडल बे ऑन द मार्श. वो एक छोटे से कस्बे में रहता था जिसका नाम पुडल बे ऑन द मार्श था. All the folks, young and old, knew him well by sight, और उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे सब. Dogs and the children would all run up and follow behind him, and even the crows, और हर कोई उसका, बच्चे भी और डॉग्स भी जो थे उसको फॉलो अप करते थे, उसके पीछे पीछे रहते थे. इवन क्रोज, यहाँ तक के कव्वे भी. that lived in the church tower, जो कि चर्च टावर में रहते थे, would caw and
नॉट देयर हेड्स, नॉट मीन्स हिलाना, सर हिलाना, और वो अपने सर हिलाते थे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65। द हाउस ही लिव्ड इन ऑन द एज ऑफ द टाउन वॉज क्वाइट स्मॉल, और वो जिस घर में रहता था कस्बे में, वो बहुत छोटा था, और लेकिन उसका गार्डन जो था वो बहुत ही लार्ज था और बड़ा था, वसी था। और वहाँ पे वीपिंग विलोज थे, हमने जो मैंने आपको बताया था, अ टाइप ऑफ अ ट्री विद लॉन्ग ब्रांचेस। और उसकी एक सिस्टर भी थी, सारा डोलिटल, जो कि वॉज द हाउस कीपर फॉर हिम, जो उसके घर का सारा जो थी वो संभालती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, उसको बहुत शौक था एनिमल्स का, एंड केप्ट मैनी काइंड्स ऑफ पेट्स, और उसने बहुत ज़्यादा अपने पेट्स भी रखे हुए थे। इसके अलावा गोल्ड फिश भी थी उसके एक पॉन्ड में, गार्डन में, और रैबिट्स भी उसके पास रखे हुए थे, और उसके पास वाइट माइस भी थे जो कि उसके पियानो में रहते थे। एक स्क्विरल थी जो कि उसके लिलन क्लोजे में रहती थी। लिलन क्लोजे मीन्स अ कैबिनेट, ओके। एंड हेज हॉग इन द सेलर, और उसके एक हेज हॉग था, सेलर मीन्स गोदाम और डीपू, okay. He had a cow and with a calf too, and an old lame horse. Lame horse means langra ghora. 25 years of age, and chickens and 2 lambs and many other animals. बहुत ज़्यादा उसके पास एनिमल्स थे, इस पैराग्राफ में सारे वो बताए गए हैं। और जो उसके फेवरेट एनिमल्स थे उनमें से एक डक है, डॉग है, एंड पोलिनेशिया एक पैरट है, एंड द लास्ट वन इज आउल। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, हिज सिस्टर यूज टू ग्रम्बल अबाउट ऑल दिज एनिमल्स। वो उसकी जो सिस्टर थी वो, ग्रम्बल मीन्स कंप्लेन करना, और प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना, वो एनिमल्स को पसंद नहीं करती थी, और वो उनके बारे में कंप्लेन करती रहती थी, जिसकी वजह से वो कहती थी कि उसके घर जो है वो गंदा रहता है। एंड वन डे व्हेन एन ओल्ड लेडी विद रोमेटिज्म, जब उसको ये प्रॉब्लम हुआ जॉइंट्स में पेन का, इट्स अ डिजीज़, तो वो हेज हॉग के ऊपर बैठ गई, जो कि सोफे पे सोया हुआ था। एंड ड्रॉव एवरी सैटरडे, और वो फिर उसको एवरी सैटरडे ऑक्सन थॉर्प के रास्ते पे जाता था, जो कि 10 माइल्स दूर था उनके टाउन से। और देन नेक्स्ट पैराग्राफ में, सारा डोलिटल केम टू हिम एंड सेड, उसने उससे कहा कि जॉन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बीमार लोग आपके पास हैं, जबकि आपके पास इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं घर में, और इस तरह से होगा तो अच्छे लोग जो हैं आपके पास नहीं आएंगे। बट आई लाइक एनिमल्स, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे एनिमल्स पसंद है, बेस्ट पीपल की जगह मुझे एनिमल्स ज़्यादा पसंद है। यूर रिडिकुलस, मज़े का खेज़, ओके, सेड हिज सिस्टर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट पैराग्राफ में, एज टाइम वेंट ऑन, जिस तरह टाइम गुजरता गया, डॉक्टर गॉट मोर एंड मोर एनिमल्स, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स होते रहे, और लोग कम से कम आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि लोगों ने बिल्कुल आना, पेशेंट्स ने बिल्कुल आना छोड़ दिया। और cat's meat man who sold the meat, okay, chopped meat बेचते to cat owners को, जो जिनके पास बिल्लियाँ होती हैं उनको वो बेचता है, और वो उनके पास आया, डॉक्टर डोलिटल के पास आया। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में, एंड नाउ व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट इन हिज हाई हैट, पीपल वुड से टू वन अनदर, सब ने एक दूसरे, जब वो बाहर गया डॉक्टर डोलिटल, सब एक दूसरे से कह रहे थे, देयर गोज, वो देखो डॉक्टर जॉन डोलिटल एमडी जा रहे हैं। देयर वाज अ टाइम, एक दफ़ा अच्छा एक वक्त था जब वो लोगों को, पेशेंट्स को देखता था। नाउ पेज नंबर 66, बेस्ट डॉक्टर्स में उसका शुमार होता था। अब यहाँ तक कि उसके पास इतने मनी नहीं थे कि वो अपने जो सॉक्स हैं उनको चेंज कर सके, उसमें होल्स थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, बट द डॉग्स एंड द कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल रैन अप, वो उसको फिर भी फॉलो करते थे और उसके पीछे आते थे, यहाँ तक कि उसके पास जब अमीर था तब भी उसके पीछे आते थे, लेकिन अब वो चूँकि पुअर हो चुका था, कोई पेशेंट्स उसके पास नहीं आते थे, इस वजह से भी फिर भी वो जो डॉग्स एंड कैट्स और बच्चे जो थे उसको फॉलो करते थे। एक दफ़ा डॉक्टर अपनी इन हिज किचन, अपने किचन में बैठा हुआ था, तो वो कैट मीट मैन से बात कर रहा था, और वो इसलिए आया था क्योंकि उसको स्टमक एक थी। स्टमक एक मीन्स मैदे में दर्द थी उसको, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ में, वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर,
उसने कहा आप ये क्यों पीपल डॉक्टर जो लोगों को पेशेंट्स को देखते हैं डॉक्टर वो आप छोड़ दें, गिव अप कर दें और एक एनिमल प्रॉपर एनिमल डॉक्टर बन जाए, वेट डॉक्टर जिसे कहते हैं। उसने पूछा द पैरट पोलिनेशिया was sitting in the window looking out at the rain. ओके, वो पोलिनेशिया एक पैरट जो उसने पेट रखा हुआ था डॉक्टर डोलिटल ने, वो विंडो में बैठी हुई थी और वो बाहर रेन को देख रही थी और उसने ये सब कुछ सुन लिया। यू सी डॉक्टर द कैट्स मीट मैट वेंट ऑन, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि आप वेट से ज़्यादा जानते हैं, वेट डॉक्टर्स जो हैं उनसे ज़्यादा जानते हैं। आपने डैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, आपने ये क्यों लिखी, ये जो बुक है लिखी है, इट इज़ वंडरफुल, यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, यू नो द वे। उसने उसकी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी कि आप एनिमल्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आप उनको लुक आफ्टर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो आप इसको प्रॉपरली अडॉप्ट कर लें, इस प्रोफेशन को, वेट डॉक्टर एक बन जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है when the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor table and said, that man's got sense. उसने तारीफ़ की, उस पेट ने, पैरट ने, पोलिनेशियन ने उसकी तारीफ़ की कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये बहुत अच्छा कैट मीट मैन है, सो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। देर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में डॉक्टर्स हैं, जॉन डोलिटल ने कहा। येस देर आर प्लेंटी सेड पोलिनेशिया, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड ऑफ एट ऑल, लेकिन सब वो इतने अच्छे नहीं हैं। ओके, नाउ लिसन डॉक्टर, आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताता हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं बात कर सकते हैं? इस तरह पैरट ने उससे उसने कहा कि पैरट ने कहा कि दो लैंग्वेजेस होती हैं जो पैरट बोलते हैं, एक तो वो आपस में बोलते हैं और एक वो लैंग्वेज जो कि ह्यूमंस भी समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज 67। पेज नंबर 67 में कन्वर्सेशन है बिटवीन पैरट पोलिनेशिया एंड डॉक्टर डोलिटल, जो कि डॉक्टर को लैंग्वेज सिखा रहा है, बर्ड लैंग्वेज। ओके, और वो डॉक्टर जो है अपनी बुक लेकर आता है जिसमें वो अपनी सारे जो लैंग्वेज है उसकी ABC जो लिखती है, बेसिक जो लैंग्वेज है बर्ड की, वो लिखता है। और वो उसको कहता है पोलिनेशिया को कि आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें, आई विल राइट इट डाउन, मैं इसे अपनी बुक में लिख लूँगा। Okay, so that was the last paragraph. So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. इस तरह डॉक्टर को पता चला कि उसकी एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है और वो आपस में इस तरह से बात करते हैं। While it was Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. Okay, पोलिनेशिया जो थी वो किचन के टेबल पे बैठी हुई थी, किताब में लिखने के लिए उसने परिंदों की लैंग्वेज के लिए कुछ अल्फाज जो थे डॉक्टर डोलिटल को बताए और इस तरह से उसने वो लर्न किए। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू हैव टू read it at least 5 times and do more practice at home. Thank you.